हेलो बच्चों, आज फिर मैं संजीव सर आपके लिए एक नया वीडियो जो कि आपके सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है उसको लेकर के आया हूँ। तो आपका मैं एक टेस्ट यहाँ पे, और ये परीक्षा के वो सभी प्रश्न हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। तो एक प्रकार का आपका टेस्ट भी और एक प्रकार का ये भी कि आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी यहाँ पे हम आज हिस्ट्री का करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग अपना कॉपी पेन ले कर के बैठिए और इसमें से देखिए कि आप कितना उत्तर सही कर पाते हैं। तो चलिए हम आज चलते हैं वीडियो को लेकर के। और आपका जो पहला क्वेश्चन आज का है, ये आपके ज्ञान की परीक्षा है, आपके तैयारी की परीक्षा है। चलिए तैयार हो जाइए। नेपोलियन संहिता कब लागू की गई? आपके ऑप्शंस हैं 1801, 1804, 1791। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है आप चूज कीजिए, हम आपको बताएंगे इसका सही आंसर। तो आपने चूज कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है बी, और 1804 में ये नेपोलियन संहिता लागू की गई। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? हैब्सबर्ग, आलिया वंश या बुर्बो वंश? और डी तो आपको पता है इनमें से कोई नहीं, तो हम डी ऑप्शन छोड़ देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, आपने सोच लिया होगा, बुर्बो वंश होगा। और यहाँ पे तीसरा जो आपका प्रश्न है वो है वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस कब हुआ? तो इसका जो सही ऑप्शन है आप लोग इसमें से चूज कीजिए। 1815, 1818, 1820, 1848। तो जो तीसरा का सही आंसर होगा इसमें से वो होगा 1815। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यंग यूरोप का संस्थापक था। यंग यूरोप का संस्थापक इसमें से कौन है? मेजनी है, गैरीबाल्डी है, मुसोलिनी है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हम देते ही नहीं। तो आप इनमें से 3 में सर्च कीजिए और सही आंसर बताइए। तो उसका यंग यूरोप के संस्थापक थे मेजनी। गैरीबाल्डी पेशे से था, सिपाही था, किसान था कि नाविक था? तो सोचिए, आप तो पढ़ चुके होंगे इन सभी चीज़ों को। तो आपका ये फाइनल ईयर है जो कि 2024 में आने वाले प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। तो इसका सही आंसर होगा नाविक यानी कि सी। जर्मनी व इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो जर्मनी इटली के एकीकरण के विरुद्ध था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था कि प्रूसिया था? तो जो सही आंसर होगा इसमें से वो होगा ऑस्ट्रिया। 5 का यहाँ पे 6 का कौन सा होगा सही आंसर? सी। नेक्स्ट है हीगेल। हीगेल कौन था? जर्मन का चांसलर, राजनीतिक था कि दार्शनिक था? तो हीगेल जो था वो कौन था? यहाँ पे सही आंसर होगा दार्शनिक। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में? तो इसमें से जो सही आंसर है वो है 1871 यानी डी आंसर। सेडान युद्ध कब हुआ? सेडान का युद्ध कब हुआ? 1871 में, 1870 में, 1848 में, 1815 में? तो जो सही आंसर है बच्चों वो होगा आपका 1848 यानी कि 9 जो क्वेश्चन नंबर है उसका सही आंसर, सही आंसर होगा 1870। सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870। रक्त एवं लौह की नीति का आलंबन किसने किया? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने कि विलियम ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है बिस्मार्क। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट कि बिस्मार्क? तो जो सही आंसर इसमें से 11 का होगा वो आपका कौन सा होगा बताइए? वो होगा नेपोलियन बोनापार्ट, बी।
यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को कि फ्रांस को? तो जो सही आंसर है इसमें से ए बी सी डी वो हो जाएगा आपका ए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? ये भी बहुत परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में कि पोलैंड में? तो जो सही आंसर होगा वो है जर्मनी। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ बच्चों? 1848, 1864, 1867, 1883। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 18, यहाँ देखिए 1800, यहाँ पे हम लगातार सब में दिए हैं। तो जो सही आंसर है 14 का वो होगा सी, 1867। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, दास कैपिटल को, अप्रैल थीसिस? तो सही आंसर होगा दास कैपिटल। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? 1870, 1864, 1871, 1890? सोचिए सोचिए, जल्दी बताइए हमें कौन सा इसका आंसर सही है। तो वो 16 का जो हो जाएगा वो 1864 में। बी आंसर इसका सही है। वार एंड पीस किसकी रचना है इनमें से? कार्ल मार्क्स की, लियो टॉल्स्टॉय की, एंजल्स की? इसमें से सोचिए आपका सही आंसर कौन है ए बी सी में? तो सही आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 18, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1918? ए बी सी में कौन सही है आप हमें बताइए, जल्दी सोचिए, जल्दी जवाब दीजिए। तो 18 का जो सही आंसर होगा वो नवंबर 1917। जो इसमें रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में 1861, 1862, 1860 या 1870? तो 19 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? बताओ हमें जल्दी से, ए बी सी डी बताइए। इसमें हम चारों ऑप्शन दिए हैं। तो जो सही आंसर होगा 19 का 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का क्या हुआ? अंत हो गया, खात्मा हो गया। नेक्स्ट आइए, जो हमारा यहाँ पे 20वां प्रश्न है। 1917 की पहली जो रूसी क्रांति हुई वो किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति से, अप्रैल क्रांति से, अक्टूबर क्रांति से? तो 20 का इसमें से जो सही आंसर है वो है फरवरी क्रांति। लाल सेना का गठन या जो संस्थापक थे कौन थे? कार्ल मार्क्स थे कि स्टालिन थे कि ट्रॉट्स्की थे कि केरेंस्की थे? तो जो ए बी सी डी में जो सही आंसर है वो होगा आपका सी, ट्रॉट्स्की। ठीक है। और नेक्स्ट है 22, 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? स्टालिन ने, लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने कि खुश्चेव ने? तो इसका जो सही आंसर है 22 का वो होगा लेनिन। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921 में, 1924 में, 1923 में, 1922 में? तो इसमें जो सही आंसर है बच्चों वो होगा 23 का, जो वो 1900। यहाँ पे सोचिए, लेनिन की मृत्यु 1900 कब हुई? तो 1921 ईस्वी में आपके लेनिन का मृत्यु हुआ था कि 1924 में हुआ था? सही आंसर कौन है? तो 1921 में तो लेनिन का क्या हुआ, वो बैठे और 1924 में डेट कर गए। तो बी आंसर सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या विवेकानंद? बताइए 24 का कौन सा आंसर सही है? तो ये है। बंगाल विभाजन 1911 में किसने रद्द किया? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड हार्डिंगज? तो ये सही आंसर होगा इसका लॉर्ड हार्डिंगज। 25 का आंसर सी। 26 क्वेश्चन है, फुट डालो और राज करो। ये तो आपको एकदम अच्छे से पता होगा कि नीति किसने अपनाई थी। तो बच्चों इसकी नीति अंग्रेजों ने कि पारसियों ने कि मुसलमानों ने?
सही आंसर होगा ए। अंग्रेजों का ये रूल था, फूट डाल करके हमारे यहाँ इन्होंने शासन किया। नेक्स्ट है सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1855, 1857, 1905। तो सही आंसर कौन सा होगा? 1857। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1895 में, 1900 में, 1915 में, 1916 में। चेक कीजिए। तो इसका सही जो आंसर होगा, गांधी जी जो साबरमती आश्रम की स्थापना की, वो जो 28 का आंसर होगा वो होगा डी, 1916। गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की? गुरु दयाल 1916 में, लाला हरदयाल 1913 में, कि दोनों की कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा लाला हरदयाल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, कि 15 अप्रैल 1919 को? तो सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 भुज से, कि 1930 अहमदाबाद से, कि 1930 डांडी से? सही आंसर क्या होगा इसमें से? तो 1930 डांडी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ये देखिए, 1920 में, 1930 में, 1935 में, 1942 में। बताइए। तो यहाँ पे आप देख चुके हो कहाँ से शुरू हुआ, उसी में यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा इसका 32 का बी। 33 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, जो आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है कांग्रेस, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, की जवाहरलाल नेहरू? तो जो सही आंसर है 33 का, वो है आपका तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, लाला लाजपत राय। 33 का कौन होगा? बी। 34 में आइए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1922 में? बताइए। तो सही आंसर इसका होगा 1920। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ए और बी दोनों, कि कोई नहीं? तो यहाँ पर बच्चों जो 35 का सही आंसर होगा आपका, वो होगा इसमें से कोई नहीं। तो हम आपको आंसर बताए चलें कि इसका सही आंसर जो होगा वो स्वामी दयानंद सरस्वती, जो इसमें है ही नहीं। ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन था, तो इसको हमने लिया है। ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, लेकिन उसमें ये ऑप्शन कोई नहीं था। लेकिन आपको आंसर यहाँ पे हमें बताना था, तो मैंने बताया आपको कि वो दयानंद सरस्वती होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1900 देखिए 23, 1925, 1934, 1939। तो 36 का जो सही आंसर है वो है बी, 1925 में। ये रहे बच्चे आज आपके 36 प्रश्न। और आपको हम एक्स्ट्रा अभी इसमें हम बहुत सारे प्रश्नों को अभी लाए हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ? बताइए। 1916, 1917, 1918, ये आपके 37वां क्वेश्चन नंबर है, या फिर 1919? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1890, 1895 कि 1900? तो इसका सही आंसर ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोलिए मेरे बहादुर जो छात्र हैं, बताइए। बाल गंगाधर तिलक, उमेश चंद्र बनर्जी, जिनको WC बनर्जी कहते हैं, और लाला हरदयाल, और डी तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें, इसमें सही आंसर होगा उमेश चंद्र बनर्जी, बी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया या कब हुआ? 1885, 1905, 1906, 1911? तो इसमें जो सही आंसर है 40 का, वो होगा आपका 1906 ईस्वी। नमक कानून को भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? दांडी को, भड़ौच को, कि अमरावती को, कि साबरमती को? 41 का जो सही आंसर आप हमको बताइएगा वो होगा
आपका यहाँ पे कौन सा, डांडी, ये याद कर लें सब। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर के अधिवेशन में, 1931 कराची के अधिवेशन में, 1937 कलकत्ता के अधिवेशन में। तो इसमें से आप सोचिए कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव 1929 लाहौर अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1919 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में। तो 43 का इसमें से जो सही आंसर है वो है सी, 1928। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1927, 1928, 1929, 1931। तो जो 44 का सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका 1928। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1911, 1919, 1935, 1947। तो 45 का जो आंसर होगा सही वो होगा रॉलेट एक्ट के बारे में, वो 1919 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ? अभी देखिए, रंपा विद्रोह और लखनऊ समझौता दोनों 1916 में हुआ था। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया क्योंकि टाइम ज़्यादा आपको लगेगा, तो इसलिए 1916 सही आंसर होगा। हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था, फ्रांसीसी था, डच था या कोई नहीं? तो 47 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, पुर्तगाली। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो ची मिन, फान बोई चाउ या कुआंग या त्रियू? तो इसमें से सही आंसर 48 का जो होगा वो फान बोई चाउ, बी। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन नंबर, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? बताइए। 1907 में, 1908 में, 1910 में और 1911 में। तो बताइए बच्चों सही आंसर कौन सा है? 49 का ए, 1907 में। हिंद चीन में क्लोन किसे कहा जाता है या किन्हें कहा जाता है? विद्यार्थियों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, सैनिकों को या और किन्हीं को ले लीजिए डी ऑप्शन में। तो आपको इन तीनों में से सिलेक्ट करना है कौन होगा। तो 50 का जो सही आंसर होगा वो फ्रांसीसी नागरिकों को क्लोन कहा जाता था हिंद चीन में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में। तो अब बताइए ये कॉमन जो क्वेश्चन नंबर है उसका सही आंसर क्या होगा? तो ये कॉमन का जो सही आंसर होगा वो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने, कुआंग ने, नरोत्तम सिंघानुक ने, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है बच्चों वो सूर्यवर्मन द्वितीय होंगे यहाँ पे, ये ऑप्शन सही है। हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे? ये क्वेश्चन हम आपको छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप हमको बताइए और कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें जवाब दीजिए कि हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। अगर आप बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो जो आपको हम लेके आएंगे वो आपका उस वीडियो में हम उसका आंसर देंगे और वो वीडियो होगा आपका कौन सा? नागरिक शास्त्र।